नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद पर सख्त तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में लैंड जिहाद को लेकर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में 1000 से ज्यादा जगह मजार बना दी गई है, लेकिन जब उन्हें खोद कर देखा गया तो उसके नीचे किसी तरह के अवशेष नहीं मिले हैं। हम लोग किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन तुष्टीकरण भी नहीं होने देंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पर काम करके प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में लगी है। सीएम धामी शुरू से ही ये साफ कर चुके थे कि प्रदेश में किसी भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचारी चाहे जो भी हो, उसे सलाखों के पीछे पहुंचना ही होगा और धामी सरकार इस पर अमल भी कर रही है। इस बार धामी प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़ने के मूड में है। धामी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में लैंड जिहाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म की आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कालाढूंगी में धामी ने कहा कि प्रदेश में 1000 से अधिक स्थान ऐसे मिले हैं जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके मजारें बनाई गई हैं। जब इन मजारों को खोदा गया तो वहां किसी तरह के अवशेष नहीं मिले। उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, पर जमीन पर जबरन और अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि कई जगह पर जनसंख्या में असंतुलन हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए भी पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। भाइयों बहनों, इस प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है कि जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है, लेकिन उसके नीचे खोजा जा रहा है तो कोई अवशेष नहीं मिलते। हमने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम कानून पर विश्वास रखने वाले हैं। हम किसी का नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं करने वाले, लेकिन हम किसी का तुष्टीकरण भी नहीं होने देंगे। तुष्टीकरण पर भी हम जो है कठोरता से लगाम लगाने का काम करेंगे। हमने इन सभी कठिन कार्यों को, लेकिन आवश्यक कार्यों को इतने कम समय में करके दिखाया है और हम साथ में यह भी हमने तय किया है। मैं आज यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जो आज तमाम तरफ जो जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए हम स्पेशल ड्राइव भी अपने प्रदेश के अंदर चलाएंगे। भाइयों बहनों, सीएम ने अपने बयान में भू माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जा करके जहां भी धर्म के नाम पर लोगों ने अपना धंधा जमा रखा है, सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण कर रखा है, आस्था के नाम पर अवैध मजार बना रखे हैं, उसे वो स्वतः ही हटा लें, अन्यथा सरकार उन पर सख्ती से काम करेगी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की भूमि है। हम इसका स्वरूप नहीं बिगड़ने देंगे। सीएम धामी ने ये भी कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं, हमारा उद्देश्य तुष्टीकरण करना नहीं है, लेकिन प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधि को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि जगह जगह पर मजारें बनाई गई हैं, हमने इन्हें चिन्हित किया है। हमारा वादा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम कहीं भी जबरन कब्जा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लैंड जिहाद को आगे नहीं बढ़ने देगी। राज्य में हर कानून पर विश्वास करने वाले हैं, किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन किसी को प्रदेश का नुकसान भी नहीं करने देंगे। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाएं
अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी, क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। इसके पीछे अब एक जना पूछोगे तो बता, लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। गौर हो कि प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने और प्रदेश को अग्रणी बनाने का बीड़ा उठाने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अब प्रदेश से लैंड जिहाद का सफाया करने का प्लान बना लिया है। अब उनकी खैर नहीं होगी जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके धर्म की आड़ में धंधे खोल रखे हैं। सरकार कुछ अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर चुकी है और कुछ चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है। अब जल्द ही जनसंख्या संतुलन के साथ साथ प्रदेश से लैंड जिहाद भी समाप्त होगा, क्योंकि धामी ने आज तक जो कहा है वो करके दिखाया है। ANP न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद पर सख्त तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में अगर जमीन जिहाद को लेकर कोई भी मामला सामने आए तो उस पर सख्ती से उससे निपटा जाएगा। जमीन जिहाद को लेकर अब प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी जाएगी। किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में 1000 से ज्यादा जगह मजार बनाई गई है, लेकिन जब उन्हें खोद के देखा गया तो पाया कि वहां किसी भी प्रकार के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी कि वो अवैध अतिक्रमण के तहत बनाई गई है और उन पर अब पूरे तरीके से कार्रवाई होगी। इसी के साथ सीएम धामी ने ये साफ कहा कि जहां पर भी अवैध मजार बनी है या अवैध अतिक्रमण है वो खुद स्वयं वहां के जो मालिक हैं वो उसे हटा दें, अन्यथा धामी सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि प्रदेश में हर तरह के हर मजहब के लोग रहते हैं और किसी भी लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन तुष्टीकरण प्रदेश में नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद पर सख्त तेवर अब दिखा दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में जमीन जिहाद को लेकर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में 1000 से ज्यादा जगह मजार बनाई गई है, लेकिन इन मजारों को जब खोद कर देखा गया तो इसके नीचे किसी भी तरह के अवशेष नहीं मिले हैं। हम लोग किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं होगा। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से जमीन जिहाद जो है वो लगातार चरम पर है और उसी को लेकर सीएम धामी ने सख्त आदेश अब दे दिए हैं। सीएम धामी का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से लैंड जिहाद जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुष्टीकरण प्रदेश में नहीं होने देंगे। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रभाकर उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और मयंक भट्ट जी सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। इसी के साथ कुछ देर में सुनीता विद्यार्थी जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगी। उससे पहले उनियाल साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। सीएम धामी के इस फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जमीन जिहाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पूरे प्रदेश में। देखिए, ये आपराधिक षड्यंत्र है और निश्चित उद्देश्य से किया जा रहा है। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। कोई मजार होती है तो किसी पीर बाबा की, किसी सन्यासी, किसी फकीर के मरने पर वहाँ वो उसकी कब्र बनाते हैं, उस पर कोई दिया अगरबत्ती जलाते हैं, तो ये बात तो शायद समझ में आती है कि ऐसा होता हो।
लेकिन कोई वहां पर मानव अवशेष नीचे नहीं मिला और खाली स्ट्रक्चर मिला और जमीन पर कब्जा करने की नीयत से सब किया गया है। तो ये निश्चित रूप से आपराधिक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र के तहत ये काम किया गया है और ये समाज के प्रति दुर्भावना तो है ही, उस समाज को धोखा देने की नीयत से किया गया है लोगों की आस्था के साथ, क्योंकि हिंदुओं में बहुत उदारवादी दृष्टिकोण है। हिंदू समाज में हिंदू समाज कहीं पर भी पूजा का स्थल देखते हैं तो सिर झुका लेते हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो गिरजाघर है, गुरुद्वारा है या कोई मजार है। हिंदू लोग स्वभावतः धार्मिक होते हैं, धर्मभीरू होते हैं, सिर झुका लेते हैं। तो उनकी भावनाओं का मखौल उड़ाना, उनके साथ धोखा करना, उनकी भावनाओं को शोषण करना, ये बहुत गंभीर षड्यंत्र है। खाली ये भूमि का षड्यंत्र नहीं है, ये षड्यंत्र उससे भी गहरा है। और उसके साथ जो तथ्य सामने आ रहे हैं वह षड्यंत्र संगठित रूप से हो रहा है। यानी एक व्यक्ति अगर एक जगह एक स्थान पर किसी का देहांत हुआ, वहां कब्र बनी तो शायद समझा जा सकता है, लेकिन उसी की कब्र और स्थानों पर भी बने, 3-3, 4-4 स्थानों पर उस व्यक्ति की कब्र बने, उसकी मजार बने, तो यह कोई न कोई संगठित है, गिरोह है और ये आपराधिक तौर से ये सब काम हो रहा है। इसलिए इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। उनको अवैध कब्जों को ध्वस्त किया जाना चाहिए हर स्थिति में, और जो भी इस षड्यंत्र में लगे हैं उनको बेनकाब करके उनके खिलाफ यथोचित कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, मयंक भट्ट जी, आप किस तरीके से सरकार के इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, ये देश, ये प्रदेश संविधान के तहत चल रहा है और संविधान ने इस देश के हर व्यक्ति को आजादी दी कि वो अपने अपने धर्म का, अपने समाज के धर्मों का पालन करे। ठीक है, जहाँ तक अतिक्रमण की बात है तो अतिक्रमण जो है हर तरीके का है, चाहे वो व्यापारियों द्वारा चला गया और किसी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाएगा, तो अतिक्रमण तो करना बिल्कुल गलत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज प्रदेश के जो मूलभूत प्रश्न है, जो रोजगार है, जो भर्ती प्रक्रियाओं में एक के बाद एक जो घोटाले आए हैं, जो महिलाएं जो असुरक्षा की भावना से प्रदेश के अंदर जी रही हैं, अंकिता भंडारी और तमाम ऐसे महिलाओं के शोषण के मामले, तो ये जो मुख्यमंत्री जी हैं और सरकार जो है इस मामले में ठोस कार्रवाई करने के बजाय जिस तरीके से ये अतिक्रमण के मामले में पूरे प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक बात है, स्पष्ट है कि अतिक्रमण जहाँ भी होगा, किसी भी तरीके का होगा, किसी के द्वारा भी करा गया होगा, तो उसके खिलाफ एक निश्चित कार्रवाई की प्रक्रिया और वो होगी। और ये बात तो स्पष्ट है, ये बात स्पष्ट है। लेकिन इसको इस तरह से प्रदर्शित करना कि भाई इतनी उसकी जांच हुई है और इसमें ऐसा प्रतीत हुआ और तो ऐसा षड्यंत्र है, तो ये मुझे लगता है कि ये प्रदेश के लोगों को गुमराह करने के लिए ये एक नया शगुफा इस प्रदेश की सरकार ने ये शुरू करा है। लेकिन आम आदमी जो अपनी मूलभूत परेशानी क्या है, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे। जब सरकार ये कह रखी है कि हमने खोदकर देखा है उस मजार को, उसके नीचे किसी भी प्रकार के कोई अवशेष नहीं पाए गए हैं, अगर अवशेष होते तो उस मजार को अवैध नहीं करारा जाता और उसको दोबारा बनवा दिया जाता धामी सरकार द्वारा। लेकिन अब अगर किसी तरीके के वहां पर अवशेष नहीं पाए गए हैं तो उसका फिर क्या कारण समझा जाए? नहीं, देखिए अगर कोई चीज की जांच हुई है और जांच के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो कार्रवाई है जो अतिक्रमण के खिलाफ होती है वो होनी चाहिए। हम अतिक्रमण के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस बात को इतना जो प्रदेश सरकार ने इतना जो इसको हाईलाइट करते हुए जो इस मामले में पूरी जनमत का एक प्रदेश के लोगों का जो रुख इस तरफ कर रखा है, तो ये लोगों को गुमराह करने की बात है। जो मूलभूत प्रश्न है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उस मामले में अपने वक्तव्य दें, उस मामले में उनकी क्या कार्यप्रणाली है, क्या उन्होंने निर्णय किए हैं, उस मामले में अपना जो रूप है वो स्पष्ट करें, है ना। और सही बात है अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण का वर्गीकरण न करें कि अतिक्रमण कितने तरह के वर्गों के द्वारा हो। अतिक्रमण है और हम अतिक्रमण के खिलाफ जो इसके लिए जो कार्रवाई है वो पूर्व की सरकारों द्वारा निश्चित करी गई है, उसके आधार पर इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात स्पष्ट है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो मूलभूत प्रश्न है उनका क्या है? आज इस प्रदेश का व्यक्ति, इस प्रदेश का बेरोजगार, इस प्रदेश की महिलाएं, प्रदेश का आम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति सरकार का मुंह ताक रहा है कि सरकार की उनके प्रति
उनके भविष्य के प्रति क्या कार्रवाई है। तो इन सब प्रश्नों के बजाय एक पहले से जो एक अतिक्रमण की जो खिलाफ जो कार्रवाई है उसको बार बार दोहराना, मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लोगों को गुमराह करने वाली बात है। हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो मूलभूत प्रश्न है उनका क्या, मेरा प्रश्न केवल ये है। ठीक है, सुनीता विद्यार्थी जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सुनीता जी एनबी न्यूज पर। आपने सुना मयंक जी की बातों को, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि उनका जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ है कांग्रेस, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है, लेकिन मजारों को छोड़कर आपको अन्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए मयंक जी की मैं यहाँ पे बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने तंज कसा कि ये सरकार का शिगुफा है, मुझे लगता है कि तमाम मुद्दे, जितने भी ज्वलंत मुद्दे प्रदेश के अंदर है, सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का होता है। सबसे बड़ी चीज वो होती है जिससे आपकी डेमोग्राफिक चेंजेस वहां पे आ रहे हैं, और ये इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि अतिक्रमण करने का जो धंधा कुछ लोगों ने शुरू किया है, इसके खिलाफ हमारी सरकार जो है पुरजोर से अपना निर्णय सुना चुकी है और हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और आपने देखा कि धामी सरकार ने 102 मज़ारें जब ध्वस्त की तो उनके नीचे कोई किसी भी प्रकार के कोई मानव अवशेष नहीं थे, जो जाहिर करता है इनके मंसूबों को। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण जब वो कहीं पे सरकारी भूमि पे किसी भी प्रकार का जो अवैध निर्माण होता है वो किसी भी दशा में मान्य नहीं होता है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री को कड़ी चेतावनी देते हुए ये कह दिया है कि या तो अपनी मज़ारें जो उन्होंने बनाई हैं अवैध मज़ारें उनको तुरंत हटा ले, या फिर हमारी सरकार जो है उस पर अपना कार्य जो है कर रही है। यहाँ पे जिस प्रकार से ये बाकी मुद्दे जो बता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी आधे से ज्यादा मुद्दे जो हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत चल रहे हैं। और जो बेरोजगारी और रोजगार की ये बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी को हटाने के लिए तमाम स्वरोजगार के माध्यम से योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। आप देखिए कि इतना बड़ा कोटद्वार में कल जो है वो रोजगार मेला लग रहा है। हर जनपद में हम रोजगार मेले लगाने जा रहे हैं, जहाँ पे मैट्रिकुलेशन से लेके मास्टर्स तक के लोगों को वॉक इन इंटरव्यू का प्रावधान करवाया जा रहा है। कंपनीज को बुलाया जा रहा है कि वो यहाँ से हमारे से अपना जो वर्किंग फोर्स है वो लेकर जाए। तो यहाँ पे जिस प्रकार से कांग्रेस हर वक्त विफल रहती है और मुद्दा विहीन है, इनको ये समझ में नहीं आता कि पिछले पूरे साल से ये 4 मुद्दे लेके ही राग अलाप रहे हैं, जबकि उनमें से 3 मुद्दे न्यायपालिका के पास हैं, और इनको यहाँ पे ये शिगुफा लग रहा है। तो ये चल के देखे ना उन अवैध मज़ारों को कि कौन लेटा हुआ है उनके नीचे। तो इस तरीके की इनको वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। ये सेफ्टी का बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश के अंदर। जिस प्रकार से उत्तराखंड का धर्म, आध्यात्म और जो संस्कृति के लिए प्रदेश माना जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ है। और आप देखिए कि ये जनसंख्या असंतुलन का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इन चीजों को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपना राजधर्म निभा रहे हैं। कांग्रेस के पल्ले तो कुछ पड़ ही नहीं रहा, और ये हमेशा हर चीज का विरोध करते हैं। इनको अच्छे से मालूम है कि ये चीजें घातक है प्रदेश के लिए, लेकिन फिर भी उनको अपना बात रखनी है तो ये अपने व्यक्तित्व को भी खत्म कर देते हैं अपनी विरोध में। तो इनको मैं यही सलाह दूंगी कि देखिए जो मुद्दे प्रदेश के हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उन पे सहयोग करना चाहिए, और जो गलत है वो गलत है। ठीक है, मयंक जी बताइए। सुनीता जी की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, उन्होंने जवाब दिया है आपकी बातों का। देखिए हमने पहले ही अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया कि हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं। अतिक्रमण कहीं का किसी भी व्यक्ति के द्वारा कराएगी, चाहे वो व्यक्ति समाज शक्तिशाली अतिक्रमण है, और उसके खिलाफ पहले से ही कोई एक कार्रवाई जो है सरकारी सिस्टम में निश्चित है और वो चलती है। लेकिन देखिए तो मूलभूत आज जो हमारे भाजपा के मित्र हैं वो कह रहे हैं कि प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा नहीं है। तो उनके वक्तव्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि या तो उनके लिए कहा जाएगा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा। आज भाजपा के लोगों को आम आदमी का दुख दर्द बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इनको बेरोजगारी नहीं। मयंक जी, हम धामी सरकार के फैसलों पर बात कर रहे हैं, मज़ारों को लेकर जो फैसले पर बात की, आप उस पर क्यों खुलकर नहीं बोल रहे हैं, इधर उधर क्यों जा रहे हैं? देखिए मज़ारों वाली बात नहीं है, बात ये देखिए हम अतिक्रमण को अतिक्रमण मानते हैं, और अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई जो निश्चित है, उस कार्रवाई उस निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार और तंत्र कार्रवाई करेगा, और तो करनी चाहिए। हम इस बात को लेकर हम हमारा स्पष्ट रूप। लेकिन तो मुख्यमंत्री द्वारा ये बात कही गई है, तो मुख्यमंत्री से सवाल करने का आम आदमी का अधिकार भी है। आज आम आदमी के दिमाग में उसके
जहन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, महिलाओं की असुरक्षा है ना, इन सब मुद्दों को लेकर है। तो इन सब मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री द्वारा अपना स्पष्ट रूप करना चाहिए ताकि इस प्रदेश का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जहाँ तक रोजगार मेले की बात है, तो मैं एक बात अपने भाजपा के मित्रों से पूछना चाहूंगा, कितना रोजगार सरकारी रोजगार इन्होंने प्रदेश के युवाओं को दे दिया है, कितना रोजगार इन्होंने जो है जो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से इस प्रदेश के युवाओं को दिया है। इस मामले में ये लोग उसका श्वेत पत्र क्यों नहीं जाहिर करते हैं? अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में इन्होंने जो जुड़े हुए लोग थे, जो भाजपा से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोग थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? पर्दे के पीछे से उन लोगों को बचाने का काम किया गया। इस प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है। तो भर्तियों में जो घोटाले हुए थे उसमें जो है क्या जो मुख्य लोग थे, आखिर वीआईपी कौन था, ये प्रश्न भी तो पूछने वाले हैं। प्रदेश का व्यक्ति इन प्रश्नों को पूछ रहा है, जिसका जवाब नहीं मिल रहा। भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक आ रहे हैं, महंगाई चरम पे है। तो ठीक है मयंक जी, ठीक है, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। तब तक प्रभाकर उनियाल जी आपके पास में आना चाहूंगी। मयंक जी ने अपनी बातें रखी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अतिक्रमण सही है, माफ कीजिएगा, अतिक्रमण जो है वो चाहे कैसा भी हो, अतिक्रमण के खिलाफ है कांग्रेस, लेकिन मज़ारों पर बात खुलकर नहीं कर रहे हैं मयंक जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि बाकी के जो मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए, चाहे वो रोजगार हो या भ्रष्टाचार हो या अन्य कोई मुद्दा हो। हाँ देखिए मुस्कान जी, जो कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता है वह गंभीरता को कम करके आंकना चाह रहे हैं, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं विषय को। ये कितना गंभीर विषय है, यानी जहां कोई व्यक्ति का मरा नहीं, जहां उसके अवशेष नहीं, वहां पर मजार बना रही है। तो केवल मजार बनाना, अवैध कब्जा, कोई रहने के लिए कोई मकान बना रहा है, ऐसा नहीं है। वो धार्मिक असंतुलन का विषय है। वहां पर रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, वहां पर अवैध बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। ये सब षड्यंत्र चल रहा है जनसंख्या असंतुलन के लिए। और बताइए, जंगलात में जहां व्यक्ति का प्रवेश निषेध है, जहां गाड़ी से व्यक्ति नहीं उतर सकता, वहां पर वो कब्जा कर दे रहे हैं। किस लिए कब्जा कर रहे हैं वहां पर? क्या काम है उसका? उद्देश्य क्या है? वो संगठित रूप से, और एक व्यक्ति एक स्थान पर मृत्यु होती है, वहां कब्र बने, 4 स्थानों पर 5 स्थानों पर उसकी कब्र कैसे बन जाती है, कैसे मजार बन जाती है? तो उसकी गंभीरता को ये कम करना चाह रहे हैं। और कम क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि उस वर्ग के इनको वोट लेने हैं, इसलिए ये मित्र हमारे उस बात की परिस्थिति को और चीजों से मिला रहे हैं। भाई महंगाई तो सतत मुद्दा है, कांग्रेस के जमाने में रही है और दलों के जमाने में रही है। कांग्रेस, ये जो महंगाई है तो सतत मुद्दा है। इसी प्रकार से बेरोजगारी निरंतर मुद्दा चलने वाला है। एक दिन में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। तो बेरोजगारी, महंगाई, ये तो निरंतर चलने वाले मुद्दे हैं। इस गंभीर मुद्दे को उनके साथ मिला करके इसकी गंभीरता को कम कर रहे हैं। ये मेरे थोड़ा आपत्तिजनक है। ये खुल करके कहें कि ये अवैध मजारे बननी चाहिए, इनको हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए, ये बाकी अतिक्रमण के साथ जोड़ रहे हैं। भाई किसी ने दुकान के आगे छज्जा बढ़ा दिया उसके अतिक्रमण में और इस अवैध मुजारों में क्या साम्यता है? क्या एक जैसी बात है क्या? ये यानी गंभीरता को कम करने, ये देशद्रोही गतिविधियां हैं। रोहिंग्या को बचाने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए, यहाँ का जनसंख्या की करने के लिए, ये जो परिस्थिति है, गंभीर परिस्थिति है और एक आपराधिक षड्यंत्र है, संगठित रूप से हो रहा है। ये और गंभीर बात है। और मुख्यमंत्री जी अगर इस बात को कहते हैं, इसकी गंभीरता को रेखांकित करते हैं, तो उनको ये कहना कि वो बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। अरे बाकी चीजें अपने स्थान पर हैं भाई, वहां वो सरकार जो काम करने के वो कर रही है, उसका काम है, जहां जैसा होता है की जाती है। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा हो और इस मुद्दे को हल्का करके बाकी सारी बातें बुलझा दें, ये कांग्रेस के मित्र बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये गंभीर, एक राजनीतिक दल जिसने 60 वर्ष 70 वर्ष देश में शासन किया हो, वो इन गंभीर बातों को ऐसा हल्का कर दे, ऐसा हल्का करके दिखाए, ये बात ठीक नहीं है। इसकी गंभीरता समझी जानी चाहिए। देश हित में, समाज के हित में और राज्य के हित में, यहाँ के सुख शांति और सद्भाव के हित में इसको समझा जाना चाहिए, इसकी गंभीरता को। ठीक है प्रभाकर जी, आप